प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो और आप सभी विलेस में आप ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज के वचन के अनुसार हम तैयार हैं आपको वचन सुनाएं और वचन के द्वारा आप ब्लेस हो। आज का वचन है कि बुद्धि कहाँ से मिलती है, बुद्धि का मूल स्रोत कौन है, बुद्धि कौन देता है। बहुत सारे क्वेश्चन मनुष्यों के मन में उठते हैं और लोग तरह तरह के प्रयास करते हैं कि बुद्धिमान हो जाएं, अच्छी समझ प्राप्त करें, और फिर भी लोग विफल रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि मनुष्य इस पर जीत पाए और कैसे पाए। ये बहुत सारे विचार हैं। आज इनके बारे में हम वचन के द्वारा सीखेंगे और सिखाएंगे कि इसे कैसे प्राप्त करें। एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, सभी आंखें बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदावन। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं खुदा, आज के वचन के अनुसार पिता, जो भी परमेश्वर मनुष्यों के मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, विश्वासियों के खुदावन पिता, कि बुद्धि कौन देता है, कहाँ से आते हैं, कैसे जीत प्राप्त करें, कैसे समझ को स्थिर करें, ये सारे विचार जो भी चलते हैं परमेश्वर, आज सभी का उत्तर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से खुदावन। आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर लोग बुद्धिमान हो गए और खुदा बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी बरकत पाए अपने जीवन में पिता परमेश्वर को। जितने भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, सभी को खुदावन पिता, और अपने आप को परमेश्वर तेरे लहू में करते हुए खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर पिता, तेरा वचन पूरे ठीक रीति से और सत्यता की रीति से परमेश्वर सुनाया जाए और परमेश्वर पिता लोग सीखें और जानें यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज का वचन है, मैंने आपको बताया कि बुद्धि कैसे प्राप्त करें, और आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय और 20 और 24, 20 से लेकर 24 तक और एक 28 वचन। इसमें लिखा है, फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है। मनुष्य कह रहा है कि बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान क्या है। मनुष्यों ने बहुत सारे यत्न किए और बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत सारे यत्न किए कि समझ की प्राप्ति हो जाए, समझ स्थिर हो जाए, मगर समझ नहीं आई, लोग फिर भी नाकाम रहे। और इसमें लिखा है, सब प्राणियों की आंखें से छिपी है, और ये बुद्धि है सारे मनुष्यों की आंखों से और सारे जितने भी जीव जंतु सभी से छिपी है। क्योंकि इसमें लिखा है, आकाश के पक्षियों ने देखने में नहीं आती। आकाश के पक्षी आकाश पर उड़ते हैं, बादलों पर उड़ते हैं, मगर उनके भी दृष्टि में नजर नहीं आती बुद्धि कहाँ मिलती है। और मनुष्यों ने भी बहुत सारे यत्न किए, बुद्धि कैसे पाई जाती है। और सारे इसमें लिखा कि सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में भी नहीं आती। तो वो कैसे मिले बुद्धि, कैसे प्राप्त करें वो समझ। आप समझ पा रहे हैं। और बताने की विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है। विनाश है, जो लोग विपत्ति में फंसे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। और मृत्यु कहती है, जो लोग अधलोक में लटके हुए हैं, परेशानी में बहुत फंसे हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि पता ना लोग कैसे बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं और निकल जाते हैं और बहुत सारा अपना राजपाट स्तर कर देते हैं, बहुत सारी विपत्तियों से निकल जाते हैं कि हम तो निकले नहीं, हम आज विपत्ति में फंसे हैं कि हम प्राण की तरफ, प्राण की हानि की तरफ जा रहे हैं। विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है। जो लोग विनाश में हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं पता ना कैसे लोग इससे आजाद हो जाते हैं। हमने चर्चा तो सुनी है, काफी लोगों ने बुद्धि का प्रयोग किया और अपना राज स्तर कायम किया, और लोगों ने बुद्धि ही से बड़े बड़े काम किए। आप पढ़ेंगे कि सुलेमान ने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर का भवन बनाया, बुद्धि के द्वारा उसने अपना राज चलाया। उसे कैसे प्राप्त हुई, इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। मनुष्य की आंखों से छिपी है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वो उसे देख नहीं सकते, ना उन्होंने देखी है। विनाश विपत्ति कहती है कि हमने उसके बारे में सुना है,
और इसमें लिखा है परमेश्वर है जो सबका कर्ता, सृष्टि का कर्ता, उसको उसका मार्ग पता है, वो जानता है परमेश्वर, और वो समझता है। क्यों समझता है? उसका स्थान उसको क्यों मालूम है? आगे पढ़ते इसमें लिखा है वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है, पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है। सारी पृथ्वी को परमेश्वर ताकता है, सबसे ऊंचे पर विराजमान है, और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। सारा आकाश मंडल वो भी देखता और भालता है। इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऊंचे पे विराजमान है। आपको पता है खुदा का जो स्थान है वो स्वर्ग है, और परमेश्वर ऊपर से सबको देखता है, मनुष्यों को, पक्षियों को, सबको। तो परमेश्वर उसके बारे में जानता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक वचन में लिखा है कि बुद्धि यहोवा ही देता है, और जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना दिए देता है। उलाहना नहीं देगा कि तू मेरे पास क्यों बुद्धि के लिए आया, या मैं कल दूंगा फिर दूंगा, ऐसा उलाहना परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि वो ही बुद्धि का दाता है, और वो ही देता है, किसी और के पास नहीं मिलती कि वो परमेश्वर आपके लिए बहाने बनाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि वो बुद्धि यहोवा परमेश्वर देता है, और वो बिना उलाहना दिए देता है परमेश्वर। अय्यूब के 28 वचन के 28 में फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखा तब उसने मनुष्यों से कहा, तब उसने मनुष्यों से कहा, क्या कहा? देखो प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। अगर आज हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसी को बुद्धि कहते हैं। हम परमेश्वर का भय मानेंगे, सारे गलत काम, सारे अधर्म के काम हमसे छूट जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। क्योंकि हम एक भय मानने लगे कि कोई है हमें जो देख रहा है, कोई है जो हमें हर पल देख रहा है, और इसलिए वो गलत काम, वो सारी गलत समझ, वो सारी चालाकी, सारी व्यर्थ की बुद्धिमानी हमें छोड़नी पड़ती है। और हम जब परमेश्वर के निर्भर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसमें लिखा है कि देखो प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना समझ है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। बुराई से दूर रहना, अगर हम परमेश्वर का भय मानने लगे तो बुराई से हम दूर हो जाएंगे, और हमारे अंदर समझ आ जाएगी। समझ, बुराई से दूर रहना समझ है, और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है। इसलिए भजन संहिता 37 में लिखा है कि अपने सारे सुखों का मूल स्रोत यहोवा को जान। तब परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी सुख हैं, सब कुछ हैं, उसका मूल स्रोत परमेश्वर ही है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि बुद्धि कैसे प्राप्त होती है। परमेश्वर ही बुद्धि देता है, उससे डरे, कोई ऐसा गलत काम ना करें जो हमारे परमेश्वर और हमारे प्रेम में अड़चन बने। उस परमेश्वर से प्रेम रखें, और खुदा चाहता है कि आपको बुद्धि दे, और बिना उलाहना दिए देगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, समझ देगा, और खुदावंद ऊंचा उठाएगा यीशु के नाम से। अगर आप परेशान हैं, आप अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो खुदावंद आज बुद्धि देगा और समझ के द्वारा तुम्हें ऊंचा उठाएगा यीशु के नाम से। मैं इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे ब्लेस हो जाएं, सारे अपने जीवन में एक नई आशा की किरण लेकर परमेश्वर के प्रति चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं बुद्धि आज परमेश्वर इन्हें देने जा रहा है यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ब्लेस करे। मेरी यही कामना है कि परमेश्वर आपके अंदर बुद्धि डाले, आप परमेश्वर का भय माने और खुदा के राज के बारे सुनो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वचन के अनुसार मैं सभी ने सुना, सभी ने जाना, आप सभी को मैं बड़ी ब्लेसिंग देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। खुदाबंद में बने रहें, परमेश्वर का भय माने और बुराई से बचें, और परमेश्वर के होकर चलें, पूर्ण समर्पण दे परमेश्वर को। खुदाबंद आपकी रक्षा करें। यीशु आप सभी ब्लेस। आमीन।